हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो हमने जीएनएम और एएनएम के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हम आज करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 65 एमसीक्यूज विद आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। First, the temperature of the solution increases. Fourth, salt formation takes place. Question number 2. An aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Question number 3. During the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the Gore tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the Gore tube is to. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। Question number 4. Which of the following salts does not contain water of crystallization? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। Question number 5. Sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 6. कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, बेसिक। Question number 7. A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernated solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, एन एंटासिड। Question number 8. Which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, वाटर, एसिडिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Question number 9. If a few drops of a concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Question number 10. Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statement are true about the gas evolved? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सेकंड, इट एक्सटिंग्विशेस a burning splinter. थर्ड, इट dissolves in a solution of sodium hydroxide. Question number 11. Common salt besides being used in kitchen can also be used as the raw material for making. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट, वॉशिंग सोडा एंड थर्ड, बेकिंग सोडा। Question number 12. One of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, टार्टरिक एसिड।
Question number 13. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, बेसिक। Question number 14. Which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। हायर द पीएच, वीकर द एसिड, लोअर द पीएच, वीकर द बेस। क्वेश्चन नंबर 15. द pH ऑफ द गैस्ट्रिक juices released during digestion is. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, लेस देन 7। Question number 16. Which of the following phenomenon occur when a small amount of acid is added to water? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड, आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। Question number 17. Which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, वेनिला एसेंस। Question number 18. Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, लाइम। क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is acidic in nature? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, लाइम जूस। बाकी ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड ये बेसिक होता है। क्वेश्चन Number 20. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus, figure 2.1, was set up. Which among the following statements is or correct? पहले आप इस फिगर को देखिए, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे। अब हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे कौन सी करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, second only. Bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. Question number 21. Which of the following is used for dissolution of gold? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, एक्वा रिजिया। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये मिनरल एसिड है। क्वेश्चन नंबर 23. Which among the following is not a base? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following statement is not correct? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट बोलना है, जो करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। बाकी सारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25. Match the chemical substances given in column A with their appropriate application given in column B. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ए का थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर डिकलरेशन, बी का फोर्थ बेकिंग सोडा एंटासिड,
सी का फर्स्ट वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, डी का सेकंड सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2। Question number 26. Equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color obtained? You may use color guide given in figure 2.2. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी येलोइश ग्रीन। Question number 27. Which of the following is or true when HCl gas is passed through water? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड, it ionizes in the solution. Fourth, it forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecule. Question number 28. Which of the following statements is true for acids? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। Question number 29. Which of the following are present in a dilute aqueous solution of hydrochloric acid? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Question number 30. Identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी 2NaCl aqueous प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2NaOH aqueous प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। Question number 31. Match the acids given in column A with their correct source given in column B. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी ए का फोर्थ लैक्टिक एसिड का कर्ड, बी का थर्ड एसिडिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड लीमन में होता है, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है। Question number 32. Match the important chemicals given in column A with the chemical formulae given in column B. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए का सेकंड क्लस्टर ऑफ पेयर्स CaSO4 डॉट हाफ वाटर H2O। जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4 2H2O। सेकंड का थर्ड और थर्ड का फोर्थ जो ब्लीचिंग पाउडर होती है वो होती है CaOCl2। स्लैक्ड लाइम जो होता है वो होता है CaOH2। Question number 33. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी 10। Question number 34. A solution reacts with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी HCl। Question number 35. 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी 16 ml। Question number 36. Which of the following types of medicines is used for treating indigestion? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी एंटासिड। Question number 37. Consider the following compounds: FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3. The compound having maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule is. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी Na2SO4। Question number 38. Select a pair of natural indicator from the following. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी टर्मेरिक एंड लिटमस। Question number 39. Select a pair of olfactory indicators from the following. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, क्लो ऑयल एंड वेनिला एसेंस। क्वेश्चन नंबर 40, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट इज कॉल्ड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग ए पीएच वैल्यू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 43, विच सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। Question number 44, the solution of salt is having the pH of value less than 7. The salt has been derived from। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 45, a substance having pH value 12 is a। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 46, pH वैल्यू ऑफ वीक एसिड रेंजेस फ्रॉम। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, 5 to 7। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। Question number 48, the reaction between H positive ions given by the acid with OH negative ions given by the base to form water is called। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49, स्ट्रॉन्ग बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 50, विच टर्न्स फिनोल्फथलीन पिंक। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, बेस। क्वेश्चन नंबर 51, साल्ट्स आर मोस्ट लाइकली। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, आयोनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 52, सिटिंग ऑफ नेटल प्लांट कंटेनर्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, मिथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, लाइम जूस। क्वेश्चन नंबर 54, एग शेल इज मेड अप ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 55, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 56, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, सिलिकेट लाइम। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, 7 to 7.8। क्वेश्चन नंबर 58, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 59, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, टार्टरिक एसिड। टैमारिंड में टार्टरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज होती है।
क्वेश्चन नंबर 61, a base which is used for removing grease and stains from woolen clothes is, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, जिंक। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग विल न्यूट्रलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, HCl। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। 64 का जो करेक्ट आंसर है वो ए ही है, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 65, द pH ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज डैश एंड दे आर डैश, चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, <7 और एसिडिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।